जी हां, भगदड़ हादसे की रेल मंत्री ने पूरी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह को दी है इस मुलाकात में। तो रेलवे के इंतजामों पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं और इस बीच ये अहम मुलाकात रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की गृह मंत्री से मुलाकात हुई है और भगदड़ हादसे की पूरी जानकारी रेल मंत्री ने गृह मंत्री को दी है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, इस मुलाकात में क्या हुआ जरा बताएं। इधर करीब आधे घंटे की मुलाकात चली है। गृह मंत्री अमित शाह ने रेल मंत्री को फोन भी किया था, उसके बाद ये दोनों की मुलाकात हुई है। करीब आधे घंटे बैठक हुई है गृह मंत्री अमित शाह घर पे। रेल मंत्री ने तमाम जो ऐसे अनकंफर्टेबल सवाल, उन तमाम सवालों के जवाब अमित शाह को दिए, क्योंकि कोई भी ये समझ सकता है कि वीकेंड का अगर समय है तो ऐसे में रेलवे स्टेशन पर भीड़ होगी। उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने क्या किया, साथ ही साथ क्या प्लेटफॉर्म बदलने की सूचना दी गई, और अगर दी गई तो वहाँ पे क्या सफिशिएंट नंबर के जो आरपीएफ के जो कांस्टेबल तो तैनात थे कि नहीं थे क्राउड मैनेजमेंट करने के लिए, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। और साथ ही साथ अगर ये हादसा हुआ तो इसमें इतनी देरी क्यों हुई, रेलवे के अधिकारियों ने इतना देरी से रिएक्ट क्यों किया, क्योंकि आपको भी याद होगा कि रात में जैसे खबर आई भगदड़ की तो रेलवे की तरफ से कहा जा रहा था कि भगदड़ नहीं है, बस एक अफवाह है, कुछ धक्का मुक्की बस हुई है। अगर समय रहते जैसी ही सूचना आई थी, अगर रेलवे ने कदम उठाए होते तो शायद इतनी जाने नहीं जाती। ये तमाम ऐसे सवाल थे जिन सवालों का जवाब रेल मंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह को दिया है। करीब आधे घंटे के तक ये मुलाकात चली है और साथ ही साथ रेल मंत्री ने यह भी पूछा कि अभी कुंभ में अभी और समय है, तो ऐसे में तमाम आपने जो ट्रेनें चलाई है उन ट्रेनों को लेकर क्या तैयारी है, और आगे जब भीड़ होगी रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे, तो उसको नियंत्रित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या सबक इस हादसे से सीखे गए। तो ऐसे कुछ सवाल थे जिनके जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने रेल मंत्री से मांगे हैं। जाहिर तौर पे एक कुछ ऐसे सवाल है जिसका सीधा जो जवाब जो रेल मंत्री के साथ साथ रेलवे अधिकारियों को देना था, क्योंकि रेलवे अधिकारियों ने आखिर इतनी देरी से रिएक्ट क्यों किया। ऐसे कुछ सवाल थे जो सरकार की तरफ से पूछे गए। रेल मंत्री ने अमित शाह को ब्रीफ किया और ऐसे में उन्होंने कहा कि आगे ऐसे हादसे न हो, इसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। प्लेटफॉर्म पे जो संख्या बिल्कुल आनंद पांडे, तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गृह मंत्री अमित शाह को ब्रीफ किया है जो हादसा हुआ है, तमाम जो सवाल खड़े हो रहे हैं और आगे क्या होना है, इसको लेकर ये मुलाकात बहुत ज्यादा अहम मानी जा रही है। और देखिए इन सब के बीच जो कल हादसा हुआ, जो भगदड़ मची, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई 18 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, ये तस्वीरें आपको नजर आ रही, आप अंदाजा लगाइए कि कितना दर्दनाक और कलेजा चीर देने वाला यह मंजर था। रेलवे स्टेशन की रेलिंग टूट गई, भगदड़ की वजह के कई यात्रियों के मोबाइल हाथ से छूट गए, हर तरफ सामान बिखरा हुआ नजर आया, जूते चप्पल भी प्लेटफॉर्म पर छूट गए। तस्वीरें गवाही दे रही है इस बात की कि यात्रियों के बैग भी भगदड़ में प्लेटफॉर्म पर ही रह गए। भगदड़ के बाद लोग बदहवास नजर आए, हर तरफ चीख पुकार देखी गई। मौत की निशानियां हैं ये, सीढ़ियों पर बिखरे चप्पल, पानी की बोतल, फटे चिटे कपड़े, अस्त व्यस्त हैंडबैग और न जाने क्या क्या। लेकिन जो तस्वीर कलेजा चीरती है वो बदहवास है, वो मौत के बिल्कुल पास है। अव्यवस्थाओं के बीच हताश है, उसके जिंदा रहने की नहीं कोई आस है। यहां थोड़ी देर पहले यमराज आए थे। भारतीय रेलवे के सौजन्य से भारतीय रेलवे के विशेष आमंत्रण पर यमराज आए, आदत से बाज नहीं आए और ले गए उन 18 लोगों को जो भारतीय रेलवे के भरोसे पुण्य कमाने प्रयागराज महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाना चाहते थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 14-15, रात 9:30 बजे। 15 फरवरी की रात 9:30 बजे से पहले देश की राजधानी के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन का यह दिव्य मंजर है। प्लेटफॉर्म पर औकात से ज्यादा भीड़ थी, सीढ़ियां तक फुल थी, आलम विचित्र था। सीढ़ियों से नीचे जाने वाले ऊपर धकेले जा रहे थे और ऊपर जाने वाले नीचे। प्लेटफॉर्म हाउसफुल था, जहां देखिए वहां रेलम पेल मचा था। यह पुण्य कमाने की चाह रखने वालों का सैलाब था। सबका गंतव्य एक था, प्रयागराज। लेकिन इस सैलाब के बीच कईयों के नसीब में बता बैकुंठ धाम था।
मेरा बीवी और बेटी तो एक्सपायर हो चुके हैं। अच्छा, हाँ, धक्का मुक्की में। इस अफरा तफरी में? हाँ, धक्का धुक्की में। और ये जो मेरा बेटा है ये जीवित है, कोई मतलब चप रहे थे ना तो कोई मतलब खींच कर उन्हें निकाले हैं, इन्हें ढूंढने आए। भगदड़ का मंजर तब सामने आया जब देश हर हाथ मोबाइल का उत्सव मना रहा है, लेकिन अफसोस भारतीय रेलवे ये सच समझ न पाया। अपनी लापरवाही छिपाने की कोशिश की। ये बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मामूली घटना हुई है। अधिक भीड़ के कारण कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई है, लेकिन पर्दा डालने के बावजूद रेलवे का झूठ छिप न पाया और सच जुबान से बाहर आ गया। यहाँ पे 16 नंबर पे अलाउंस हुआ कि 12 नंबर पे आएगा, तो 12 नंबर पे आए। कुछ देर के बाद बोल दी अलाउंस हो गया कि 16 नंबर पे जाएगा। इसी चलते भगदड़ हो गया, वहाँ पे जाम होकर आदमी मर गया। ट्रेन तो कोई टिकट दे रहा था, कोई गाड़ी पे बैठ जाओ। हुआ कह रहे थे टिकट लो, एसी का टिकट लो, जनरल का टिकट लो, एसी में बैठ जाओ। हम उसी भीड़ में आ रहे थे, उधर से इधर से पब्लिक भागी वापसी, तो वहाँ लोग गिर गए। गिरने की वजह से हादसा हुआ ये सब, और कोई वहाँ देखने वाला नहीं। इतनी भीड़ में कोई संभालने वाला नहीं था। आप जानना चाहते होंगे कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह भगदड़ क्यों मची, तो थोड़ी देर तक कान खुले रखिए, क्योंकि आगे आप जो सुनने जा रहे हैं वो भारतीय रेलवे का कुंडली दोष है। कुंडली दोष इसलिए क्योंकि 2013 में प्रयागराज महाकुंभ के दौरान भी वही गलती हुई थी जो इस दफा हुई। अचानक प्लेटफॉर्म बदला गया और भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। चश्मदीद बताते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस खड़ी थी। प्लेटफॉर्म पहले से खचाखच भरा था। इसी प्लेटफॉर्म पर प्रयागराज जाने वाली 2 स्पेशल ट्रेनों की भी रवानगी थी, लेकिन भारतीय रेलवे ने पुरानी आदत को दोहराते हुए स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस को लेट कर दिया। ऐसे में स्पेशल ट्रेन के आने का भी समय हो गया। प्लेटफॉर्म पर भीड़ बेतहाशा हो गई, बोले तो काबू से बाहर। इसी ठेलम पेल के बीच अनाउंसमेंट हुआ, प्रयागराज जाने वाली स्पेशल ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया। अफरा तफरी मची। आस्थावानों के बीच जल्दी से प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर जाने की होड़ मच गई। लोग एक दूसरे को धकियाते, ठेलते, रौंदते, कुचलते आगे बढ़ते गए। देश की लाइफलाइन भारतीय रेलवे के इंतजाम जीवन विहीन हो गए और ये दर्दनाक तस्वीर दुनिया के सामने आ गई। कुमार कुंदन, जितेंद्र शर्मा के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। रेलवे की तरफ से यह कहा जा रहा है कि नहीं, ऐसा हुआ नहीं, अचानक प्लेटफॉर्म नहीं बदला गया। लेकिन जो भी चश्मदीद हैं, जिनसे भी आप वहां पर बात कीजिए, हर कोई इस फैक्ट को मान रहा है और वो कह रहा है कि इसी की वजह से अचानक से सीढ़ियों की तरफ भीड़ का, लोगों का दबाव बढ़ा और उसकी वजह से यह हादसा हुआ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सुरभि शर्मा की आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नंबर 14, 15 और 16 का पहले रूट मैंने आपको दिखाया था। अब उसी रूट पर भीड़ के हिसाब से जो हालात थे उसके बारे में लगातार तस्वीरों के जरिए तो हम जिक्र कर ही रहे हैं। अब ये देखिए तस्वीर, ये देखिए संदीप, क्या आप दिखा पा रहे हैं? ये एक बच्चे का टिफिन यहाँ पर नजर आ रहा है, एक काले रंग का बैग इसमें नजर आ रहा है, एक और बैग नजर आ रहा है, एक जूता नजर आ रहा है, एक और शूज नजर आ रहा है। ये छोटे बच्चे का क्रॉक्स मैं देख पा रही हूँ इस वक्त, मुझे यहाँ हमारे फ्रेम में नजर आ रहा है। तो ये देखिए अंजलि, ये वो तमाम हादसे के वो सबूत हैं जिन्हें जल्द से जल्द मिटा दिया गया। और मिटा तो दिया गया, लेकिन उस वक्त के जो हालात थे उसके तहत हम ये साफ तौर पर समझ पा रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि भाई 7 बजे से यहाँ पर भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। ट्रेनों का समय 2-3 घंटे अभी बाकी था। लोग जानते थे कि क्योंकि यहाँ से स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं तो भीड़ ज़्यादा हो सकती है, इसलिए लोग भी वक्त से पहले आ गए। लेकिन वहाँ इस वक्त जो हालात थे, एक और तस्वीर, अब मैं आपको सीढ़ियों का वो पूरा रूट दिखाती हूँ। प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 का
जहां पर देखिए कि लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ थी, एक तरफ लोगों का बिखरा हुआ सामान, ये ग्रिल तक यहाँ पर टूट गए। लाल रंग की एक बोतल यहाँ पर नजर आ रही है, एक और थैला बैग नजर आ रहा है, ये देखिए काले रंग की यहाँ पर चप्पल पड़ी हुई है, और इन सामानों के बीच में देखिए किस तरीके से ये पूरे के पूरा प्लेटफॉर्म नंबर का 14 का जो ग्रिल है वो तक, लोहे के ग्रिल तक यहाँ पर टूटे हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। एक तो एस्केलेटर वाला ऑपोजिट साइड का वो रूट मैंने आपको दिखाया, ये वो सीढ़ियों वाला पूरा रूट है प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 का, और ये देखिए पूरे के पूरे जो लोहे के ग्रिल्स हैं, ये पूरे के पूरे ग्रिल्स टूट चुके हैं। ये देखिए दूसरी तरफ की तस्वीर भी यहाँ पर दिखाई है, और यही स्थिति होती है। अभी तो फिलहाल आपको कुछ लोगों की भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है, कुछ लोग नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से सामान लेकर वो इन सीढ़ियों का सहारा लेते हुए ऊपर प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं। उस वक्त का क्या मंजर होगा फिलहाल। और यहीं पर बता दूं, अभी अब से थोड़ी ही देर में सीधे इलाहाबाद से एक और ट्रेन यहाँ पर आने वाली है, यात्रियों से भी उस वक्त मैं बात करूंगी। लेकिन संदीप, ये तस्वीरें दिखा दीजिए, एक और तस्वीर, ये देखिए किस तरीके से लोहे के ये ग्रिल्स पूरी तरीके से टूट चुके हैं, लोगों का सामान हर तरफ बिखरा हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल यहाँ पर जो इस तरीके से कुंदन भी उठा रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर स्टेशन पर भगदड़ के हालात बने क्यों, इसका जवाब नहीं मिल पाया। तो कल रात करीब 9:30 बजे जब भगदड़ मची तो रेलवे के सफाई कर्मचारियों ने इसके बाद अपनी जान पर खेलकर कई लोगों की जान बचाई। लोगों की जान बचाने वाले ऐसे ही एक सफाई कर्मी ने क्या कहा, यह भी आपको दिखाते हैं। ये हरियाणा परिवहन वाहन पत्र यहाँ पर है किसी का, और ये देखिए ये एक महिला है जिनका पूरा ये देखिए ये यहाँ पर सामान है, ये एक बैंक का स्टेटमेंट है पंजाब नेशनल बैंक का, और ये देखिए फोटो यहाँ पर उस महिला की लगी हुई है। तो इसी से आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से, ललिता नाम इनका है, और ये देखिए इनका सामान इस वक्त यहाँ पर बिखरा पड़ा है। और ठीक इसी तरीके से प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14, 15 पर, 16 पर इसी तरीके से लोगों का सामान, जूते, चप्पल, बैग आपको चारों तरफ फैला दिखाई देगा, जिसे अब समेटने की जो कवायद है वो रेलवे कर्मचारियों की तरफ से की जा रही है। देखिए ये महिलाओं के जूते चप्पल बैग है। हाँ, कितना बैग जूते चप्पल लिए आप लोगों ने, भी निकाले? अच्छा, कितने लोग घायल हुए होंगे? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, हम लोग कल शिफ्ट में ही नहीं थे। अच्छा, सुबह से लगे हो समेटने में? सुबह से सामान समेट रहे हो? हाँ, सामान समेट रहे, जगह पड़ा हुआ फेंकेंगे, क्या करेंगे? कपड़े लोगों के बहुत, तो कपड़े ही कपड़े हैं, लोगों के जूते चप्पल। ये देखिए पॉली बैग के अंदर यहाँ पर सामान भरा जा रहा है। जो घायल थे, जो लोग भगदड़ में फंसे, जिन्होंने अपना सामान छोड़ दिया, सभी का सामान इकट्ठा करने की कोशिश अब यहाँ पर रेलवे विभाग की तरफ से की जा रही है। तो देखिए हमारे संवाददाता लगातार कल रात 10 बजे से ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और वहां से अपनी आंखों देखी बयां कर रहे हैं। कहां किस लेवल पर लापरवाहियां हुई हैं, बदइंतजामियां हुई हैं, ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। इस बीच अहम खबर है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय पहुंचे हैं। रेलवे अफसरों के साथ इस वक्त वो एक बैठक कर रहे हैं। थोड़ी ही देर पहले हमने आपको बताया था कि गृह मंत्री अमित शाह से उनकी अहम बैठक हुई है और पूरा इस हादसे से जुड़ा पूरा का पूरा ब्यौरा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गृह मंत्री अमित शाह को दिया है। और अब अमित शाह से बैठक के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय पहुंच गए हैं और वहां पर रेलवे अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। ये जानकारी सामने आ रही है। और वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद TV9 संवाददाता सुरभि शर्मा ने प्रयागराज से आई ट्रेन के यात्रियों से बात की है। वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। आप प्रयागराज से आ रही हैं, आप यहीं से गए थे क्या ट्रेनों की व्यवस्थाओं को लेकर? क्योंकि कल भी हमने देखा कि कुछ महिलाओं और बच्चों तक की जान चली गई इतनी भारी भीड़ होने की वजह से। परसों तो सही था सर, मैं अच्छी से गई, भीड़ थी क्योंकि हाँ भीड़ के कारण हम अपने मम्मी को उम्र हो रही थी इसलिए लेने जा पाए, 4 गाड़ी छोड़ के फिर मैं गाड़ी पे गई थी। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? भाई ट्रेन में ना तो पुलिस वाले आ रहे हैं, ऐसे खचाखच बिना मतलब एक के ऊपर एक धक्का दे रहे हैं हमें, ऐसे और पुलिस का कोई नहीं, वैसे सिट्टी बजाते रहेंगे सब जगह। यहाँ मतलब वालों के लिए तो मतलब सुविधा थी, पुलिस वाले आ रहे थे जा रहे थे उन लोगों के लिए, लेकिन जो जर्नल वाले हैं वहाँ पे कोई पुलिस फोर्स नहीं था ताकि लोगों की भीड़ को संभाल सके एक एक करके या फिर कैसे भी करके, ताकि ये जो कुचला हो रहा है ये चीज़ें ना हो। और यहाँ से जाते टाइम यही समस्या था मेन, हम लोगों ने खुद हमारा जिस गाड़ी में रिजर्वेशन कन्फर्म था उस पर भी हम लोग नहीं चढ़ पाए। जब आए तो उसमें पहले से ही आदमी भर गए, इतना है कि गाड़ी में आपका लटक के जा रहे थे। ये बच्चे, ये
ओल्ड लेडीज है, इनको लेके कैसे चढ़ते? तो हमने वो गाड़ी छोड़ दिया, 3 गाड़ी छोड़ दिया, चौथी गाड़ी में हम लोग जैसे तैसे नीचे बैठ के गए। सवाल कई है इस पूरे मामले को देखते हुए कि आखिर इतने लोगों के अनुमान के मुताबिक व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई हैं, और अब जब हादसा भी हो गया है तो हादसे को लेकर जिम्मेदारी लेने तक के लिए कोई तैयार क्यों नहीं है। कैमरामैन संदीप के साथ सुरभि शर्मा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, TV9 भारतवर्ष। जितेंद्र शर्मा, हमारे संवाददाता की एक और रिपोर्ट आपके सामने। ये जो सामान, जूते चप्पल वगैरह ये पूरे साहब ये हटवाए साहब हमने यहाँ से। कल तो बहुत सारे पड़े थे, कल तो कम 50 इकट्ठे जूते चप्पल थे, कम से कम लाखों के आसपास। कल 50 रिक्शा भर लोगों ने इकट्ठा किए। हाँ, हमारे सफाई कर्मचारी सारे मौजूद थे यहाँ पे। कल सारी भीड़ भड़क्के में लगे पड़े थे यहाँ वहाँ। तो बिल्कुल ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर लोगों ने किसी तरीके से, जी बिल्कुल देखिए, ये वो जगह है जहाँ से कुछ लोगों ने अपनी जान बचाई। ये बताइए, सुनिए, ये बताइए, यहाँ से भी लोग घुसे थे जान बचाने? कल बहुत भीड़ थी कल सर यहाँ पे। कल ये 9 बजे भीड़ थी ना प्रयागराज की गाड़ी की। कल बहुत यहाँ जो जूते चप्पल बिखरे हुए थे, अरे बहुत थे सर। अभी मैं दुनिया भर के फेंक में भर के भी देखना आप ही। अच्छा, अभी 3 गट्टे तो यहीं से भरे पल्ले, उस पे 3 पे थे। अच्छा, तो देखिए आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कितना भयावह ये पूरा वाकया था कि ये सीढ़ियां हैं प्लेटफॉर्म नंबर 14 की। जिस वक्त भीड़ आई, इसी तरफ लोग दौड़े और किसी तरीके से ये जो आप जगह देख रहे हैं, इस जगह से लोगों ने टीन शेड के ऊपर जाकर अपनी जान बचाई है। बड़ी संख्या में काफी लोग थे जो इन सीढ़ियों पर कुचले गए। उनको तुरंत जो यहाँ पर मौजूद थे कुली, उन्होंने यहाँ से निकाला, किसी तरीके से उनको सेफ पैसेज पर ले जाया गया और फिर एम्बुलेंस के जरिए बाहर भेजा गया। तस्वीरें आप देखिए, ये प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 के बीच का रास्ता है, ये वो कॉरिडोर है, ये वो सीढ़ियां है जहां पर पूरा हादसा पेश आया। और सबसे अहम रोल लोगों को बचाने में जो अदा किया, वो उस वक्त इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। शिवसेना, उद्धव गुट और शिंदे गुट की तरफ से क्या कहा गया है, सुनते हैं। डेफिनेटली पूरी व्यवस्था का फेल्यूर है ये। देखिए, महाकुंभ एक पवित्र पर्व है, ये श्रद्धा का सागर है। लोग आएंगे, लाखों की संख्या में आएंगे, करोड़ों की संख्या में आएंगे, लेकिन आपने जिस तरह से ये पूरा कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी के प्रचार के लिए लिया, उससे ये भगदड़ हो रही है। हाँ, भगदड़ में वहां जो हुई उसमें बोलते 30 लोग मारे गए, 2000 से ज्यादा लोग मारे गए, आंकड़ा छुपा रहे हैं। आज भी दिल्ली स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर जो भगदड़ हुए, कितना आंकड़ा है? 1800 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। बहुत ही दुखद है ये समाचार जो स्टैम्पीड हुआ है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। 18 लोग, जिसमें से 14 महिला ने अपनी जिंदगी गंवाई है। मैं मानती हूँ कि रेलवे स्टेशन पे ये जो हादसा हुआ है, दिल्ली पुलिस इसका तहकीकात कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री स्वयं देख रहे हैं, लेकिन ऐसे एक्सीडेंट्स जब होते हैं, हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि भगवान उनको शक्ति दें और उनके परिवार को नमन। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और सब सच्चाई सामने आए। और देखिए, इस हादसे पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि विश्व गुरु 5 ट्रिलियन की सच्चाई, विकसित भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की सच्चाई, 2025 का कागजी भव्य दिव्य कुंभ विफलता का स्मारक बन गया है, बड़बोली सरकार की विफलता का स्मारक बन गया है। ये कहा है अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए। और इस भगदड़ पर अखिलेश यादव ने एक और पोस्ट की है, बीजेपी सरकार मौत का सच छिपाने का पाप ना करे, महाकुंभ के श्रद्धालुओं की मौत हृदय विदारक है, राजनीतिज्ञ नहीं पीड़ित परिजनों की तरह सोचना होगा, मृतकों के शव को परिजनों तक सम्मान के साथ पहुंचाया जाए, घायलों को सबसे बेहतर इलाज उपलब्ध कराए सरकार। ये समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने सरकार से मांग की। तो देखिए, विपक्ष सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है इस हादसे के बाद, और जो लापरवाहियों का जिक्र अब तक सामने आ रहा है, जो लापरवाहियां हुई हैं, जो अव्यवस्थाएं हुई हैं, उसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। और एक बड़ा सवाल यह भी है कि शुरुआत में रेलवे ने इस हादसे को छिपाने की कोशिश क्यों की, भगदड़ को अफवाह बताने की कोशिश क्यों की गई, जिम्मेदार अफसरों पर आखिर कार्रवाई कब होगी, और
महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालु जो हैं भारी संख्या में अलग अलग रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। अगर रेलवे इतनी भारी भीड़ को नहीं संभाल सकता तो श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए आखिर रेड सिग्नल कब दिया जाएगा कि हालात गंभीर होते नजर आ रहे हैं और इस कदर भीड़ को रेलवे नहीं संभाल सकता, यह कब बताया जाएगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ को लेकर रेलवे का देखिए पहला आधिकारिक बयान आया है, जिसमें भगदड़ की बात कही ही नहीं गई है। नॉर्दर्न रेलवे के पीआरओ के मुताबिक प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 के बीच की सीढ़ियों पर कुछ यात्री फिसल गए और इसके चलते कुछ लोग दब गए। हालांकि चश्मदीदों का यह कहना है कि आखिरी वक्त पर प्लेटफॉर्म बदल देने की वजह से ही अफरा तफरी मची, जो कि बाद में भगदड़ में तब्दील हो गई। लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष के पास रेलवे पुलिस का भी वर्जन है, उनका भी बयान है, जिसमें कहा जा रहा है कि रेलवे ने हर घंटे प्रयागराज के लिए 1500 जनरल टिकट जारी किए, जिसके कारण प्लेटफॉर्म पर भीड़ का दबाव बढ़ता गया और जरूरत से ज्यादा भीड़ एक वक्त में इकट्ठा हो गई। जिस समय यह दुखद घटना घटित हुई उस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान फुटओवर ब्रिज से 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर पैसेंजर के फिसल कर गिरने से उनके पीछे के कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना घटित हुई। इस हादसे की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच की जा रही है। और देखिए इस भगदड़ को लेकर एक और बड़ी खबर, नई दिल्ली भगदड़ पर लालू प्रसाद यादव का बयान भी आ गया है। रेल मंत्री हादसे की जिम्मेदारी ले, ये लालू प्रसाद यादव की तरफ से कहा गया। रेलवे की लापरवाही की वजह से हादसा हुआ, रेलवे के इंतजाम फेल साबित हुए हैं, यह बयान दिया गया, सुनिए आप। बहुत दुखद घटना घटी है। हम सब लोग को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रेलवे का ये गलती है, रेलवे के मैनेजमेंट से लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है। मुझे काफ़ी अफसोस है। फेलियर है सर रेलवे का। फेलियर है ना, फेलियर है तब ना सर। जिम्मेवारी रेल मंत्री को लेनी चाहिए, लेना ही चाहिए ना रेल मंत्री को। और देखिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आज सुबह प्रयागराज से ट्रेन पहुंची। इसी ट्रेन में मौजूद रेलवे टेक्नीशियन से बात की है हमारी संवाददाता सुरभि शर्मा ने, सुनाते हैं वो क्या कह रहे हैं। मैं टेक्नीशियन हूँ इस गाड़ी का, प्रयागराज एक्सप्रेस का। हाँ। और जो इतनी दिक्कतें हो रही हैं हम देख रहे हैं, आए दिन लोग पब्लिक इतने परेशान हो रही, मर रही है, फिर भी जो है जाना नहीं बंद कर रहे हैं। नहीं, लोगों की रिजर्वेशंस हैं, लोग यही तो कह रहे हैं कि हमारी जब रिजर्वेशंस हैं, हमारी टिकट है, और जब अनुमान है कि इतने लोग जाएंगे तो व्यवस्थाएं उस हिसाब से क्यों नहीं वो अपनी सीट तक नहीं पा रहे हैं, अपनी सीट तक पहुंच पा नहीं रहे हैं, सब ऐसे पड़े जा रहे हैं। इतने घंटे सफर में लोग यहीं पर बैठे रहते हैं। हाँ, सब ऐसे जमीन में बैठ कर जा रहे हैं। जिनका रिजर्वेशन होता है वो तक नहीं जा पा रहे हैं अपनी सीट तक में। हम लोग गाड़ी तक नहीं चेक कर पाते, इतनी भीड़ रहती है। ये ग्लास तोड़ देते हैं, ये ग्लास तक कभी पूरा फर्स्ट एसी का पूरा जनरल बना के रखते हैं। मतलब हर जनरल बोगी वाली स्थिति हर जगह पर होती है, चाहे वो कोई भी फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, स्लीपर हो, जनरल हो, सब पूरा एक जैसा रहता है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम अखिलेश यादव। अच्छा, और अभी आप इसी ट्रेन से वापस आ रहे हैं? जी, मैं कितनी ट्रेनों का आपने फिलहाल अभी तक स्थिति देखी? तो देख रहे हैं डेली पर डे की भीड़ देख रहे हैं क्या कंडीशन है, फिर भी लोग इतनी पब्लिक इतनी मूर्ख है कि संगम नहाने से क्या हो जाएगा। अरे नहाना है तो बाद में जाइए, आगे पीछे जाइए, जरूरी है अभी जाना। नहीं तो लोगों ने तो यही कहा कि हमारे रिजर्वेशन से बावजूद उसके हम देख रहे हैं कि रेलवे की तरफ से वो व्यवस्थाएं नहीं हो रखी कि हम अपनी सीट तक नहीं पहुंच पाते। मैडम, रेलवे की तो व्यवस्था सारी हो चुकी है, इतनी स्पेशल चल रही है, स्पेशल चलने के बावजूद भी लोग क्या कहते हैं सुपर फास्ट एक्सप्रेस में बैठ नहीं पा रहे। वही स्थितियाँ सारी गाड़ियों की हो चुकी हैं। जो भी है सारी वही हाल, वही सब गाड़ियों में है। चलिए, शुक्रिया टीवी 9 से बात करने के लिए आपका। और चलिए अब आपको सुनाते हैं चश्मदीदों की जुबानी भगदड़ कैसे मची, क्या हुआ था, अब देखिए। ये ऐसा हुआ, प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया। तो
12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। इसके लीटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कुली भाइयों को ठीक पड़ा, कुली भाई दौड़ के आए, पूरे कुली भाइयों ने रास्ता ब्लॉक किया, ब्लॉक करके पब्लिक को रोक के और लाश निकाली। हमने खुद ने एम्बुलेंस में लोड की। मेरा भतीजा रहा था, मौसेरे भाई का लड़का आ रहा था, 16-17 साल का है, वो आ रहा था तो यहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म चेंज को लेकर के अनाउंसमेंट हुआ, उसी में भगदड़ मच गई और वो भी ट्रेन के अंदर था, बाहर निकल रहा था, कुछ लोग निकल गए थे, वो 4 लोग थे साथ में, एक तो उसका डेथ कर गया साथ का, आयुष नाम का लड़का, और उसकी डेथ हो गई है भगदड़ में दबने से। और ये जो है कि चोटिल हुआ है, अभी वो LNJP में एडमिट है। उसके साथ ही एक थे जिनके पास ये हाथ में सामान था, सामान की कंडीशन आप देख रहे हैं क्या हो गई है। हम लोग प्लेटफॉर्म पे उतरे नहीं थे, हम लोग सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे तो धक्का धुक्की में हम लोग नीचे आ गए। उसके बाद जितने भी सारे पीछे वाले थे सब हमारे नीचे ऊपर आ गए, सारे हम लोग दबे हुए थे और जितनी भी सारी भीड़ थी सारे हम लोग के ऊपर आ गए। मेरी ट्रेन खुद की छूट गई, अब हम क्या करें, हम अपने बच्चों की तो बलि देंगे नहीं सर। हमने अपने आंखों के सामने देखा सर, एक लड़की थी 8 साल की बच्ची थी, हमारे आंखों के सामने दम तोड़ दिया, नीचे दब गई, लोगों के पैरों से कुचल के मर गई। सर वो देखने के बाद तो एक बाप का दिल तो दहल ही जाएगा ना। हर बोगी में चाहे 3 टायर हो, 2 टायर हो, 1 टायर हो, जिसका सीट है वो तो जा ही नहीं पा रहा है। सब जनरल की तरह उसमें भर जा रहा है, पैसेंजर अपने सीट पे जा नहीं पा रहा है। मेरे सामने 8-10 लेडीज हैं और कम से कम जेंट्स मरे हुए थे, कोई पूछने वाला नहीं था उन्हें। स्थिति क्या थी वहाँ की? बहुत ही बुरा हाल है प्लेटफॉर्म का। अंदर क्या अभी तस्वीरें किस तरह की देखने को मिल रही है, क्या हो रहा है वहाँ पर? बहुत ही बुरा हाल है, पैर रखने को जगह नहीं था। भगदड़ में कितने आदमी मर चुके हैं, ना कोई शासन पहुँच रहा था, ना कोई 1 घंटे 2 घंटे बाद आए प्रशासन उठाने हुए थे। तो लोग दबे हुए थे नीचे, ऐसे होता है? ऐसे चलते चलते भगदड़ में किसी का दम फूल के मर जा रहा है, कोई सांस फूल के मर जा रहा है, कोई भगदड़ में गिर के मर जा रहा है दब के। क्या हुआ था, कितने बजे के आसपास की बात है? ये बात हुआ है 10:30 बजे, हम लोग जा रहे थे, इतनी भीड़ था, सुरक्षा कुछ भी नहीं था उस समय, हम लोग भीड़ में दब गए, कितने तो घायल हो गया, नीचे से उठाए भी नहीं, भीड़ के चलते हम लोग अभी जाने वाले थे, वापस जा रहे हैं। तो देखिए भगदड़ के वक्त जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो रेल यात्री वहां पर मौजूद थे, वो साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि किस तरह से भगदड़ के बाद भी हालात को काबू में करने की कोशिश में घंटों लग गए और अव्यवस्थाएं वहां पर किस तरह से फैली हुई थी। महाकुंभ जाने के लिए देश में जगह जगह रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर क्या हुआ यह आपको पता है, भगदड़ मची और 18 लोगों की जान चली गई। महाकुंभ में लाखों श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। आपके सामने प्रयागराज, वाराणसी और रामनगरी अयोध्या की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर हर जगह इस वक्त लोगों का, भक्तों का, श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है और हमें प्रशासन को, सरकार को किस कदर सावधान रहने की जरूरत है। एक लापरवाही भी अगर हुई तो उसका खामियाजा हजारों लोग भुगतेंगे।